छोड़ देंगे तो हल्के हो जाएंगे। छोड़ना अर्थात अपनी पतवार परमात्मा के हवाले कर देना। बांटने के लिए पहले स्वयं में भरपूरता चाहिए होती है और भरपूर होने के लिए पहले चाहना को छोड़ना पड़ता है। जब तक मांगने की इच्छा है ना, तब तक आप भरपूर हो ही नहीं सकते। संकल्पों से भरपूरता चाहिए और संकल्पों की भरपूरता जाना आना अर्थात सारे गुणों का भर जाना। शिव और शक्ति कंबाइन है तो सदा विजयी है। माया आई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं कि माया आएगी नहीं। माया आवे, लेकिन माया के वश नहीं होना है। माया का काम है आना और आपका काम है माया को जीतना, उनके प्रभाव में नहीं आना। अपने प्रभाव से माया को भगाना है, ना कि माया के प्रभाव में आना है। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध, स्वरम में सब में पवित्रता की निशानी सदा ही सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले ही सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं, लेकिन अति सहज है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दुनिया के मानव तो समझते ये कैसे होगा, इसी उलझन में बुद्धि द्वारा शरीर द्वारा भटकते रहते हैं। और आप क्या कहेंगे, कैसे होगा? ये संकल्प कभी आ सकता है? कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क, तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज़ निकलता कि ऐसे होता है। ऐसे अर्थात फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का बदलकर फुल स्टॉप लग गया ना। कल क्या थे और आज क्या हो, महान अंतर है ना। समझते हो कि महान अंतर हो गया। कल कहते थे ओ गॉड, ओ, आज ओ के बजाय ओहो कहते हो ना। ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा। दूर से नज़दीक में बाप परमात्मा शिव मिल गया ना। जो बाबा हमेशा से हम बच्चों से कहता आया है कि हिम्मत का एक कदम आपका तो पदम गुना मदद मेरी, तो इसका अर्थ है वो एक कदम हमारा मन बुद्धि से सब कुछ, हर संकल्प, हर इच्छा सहित बाबा प्रति समर्पण का। हम बाबा को अपनी कोई प्रॉब्लम जैसे समर्पण तो कर देते हैं कि बाबा तू जाने, तेरा काम जाने, पर समर्पण के साथ इच्छा भी जोड़ लेते हैं, जबकि इच्छा कोई समर्पण करना था और हम उल्टा कर बैठते हैं। इसलिए सच्ची सफलता को अनुभव नहीं कर पाते हैं। समर्पण अर्थात फल की इच्छा से मुक्त स्वपरिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचे कि पहले मैं बदलूं, का एग्जाम्पल बनूं। एक शांत इंसान की बुद्धि नहीं चलती, उसका दिल चलता है। एक अशांत इंसान की बुद्धि चलती है। एक शांत इंसान सारे निर्माण दिल से ही करता है, जबकि बुद्धिवान जो इंसान है वो अतृप्त है, असंतुष्ट है, उसे बहुत कुछ चाहिए, उसे केवल चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए है।
और ये इंसान के बारे ज्ञान को ले इतना डूबता है क्योंकि वो ज्ञान बुद्धि तक ही रह जाता है, दिल तक नहीं पहुंचता। संस्कार परिवर्तन से ही होगा संसार परिवर्तन, और हम सभी का अपना अपना संसार है जो कि बिना संस्कारों के परिवर्तन के बदल नहीं सकता। सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले। जब हम ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वह स्वयं के लिए ही कर रहा हूँ, तो किसी और से कोई शिकायत नहीं हो सकती। लास्ट में सब आपसे शक्तियाँ ही तो मांगेंगे ना, और जब भरपूर होंगे तभी तो देंगे ना। वो शक्तियाँ स्थूल में ना होती, संकल्पों में ही तो होती है। तो अपने शांत संकल्पों से दूसरी आत्माओं को शांत करना है, यही तो करना है आपको। इसी ही से तो परिवर्तन कहा जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ खुशी है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ तो दिखावे की खुशी है। दिल का रिश्ता ही उसको कहा जाता है जिसमें केवल कल्याण समाया हुआ होता है। जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, सदा सोच के मूड में रहते, सोचते ही रहते हैं। स्टेबल वो ही रह सकता है जो निडर होगा। निडरता का मतलब ही है सर्वशक्तिवान। निडर कौन रह सकता है? जो सर्वशक्तिवान है, क्योंकि जो कमज़ोर होगा वो निडर रह ही नहीं सकता। जितनी ज़्यादा शक्ति उतनी ज़्यादा निडरता, इसी में परसेंटेज आ जाती है, क्योंकि मैं और मेरेपन से ही दूर एक सर्वशक्तिवान आत्मा ही रह सकती है। वो जितनी सर्वशक्तिवान है उतनी निडरता है उसके अंदर, और जितनी निडरता है उतना वो अचल अडोल खड़ा है। जिसने अपना भाग्य बना लिया है ना, उसके हर कदम में सफलता है, और सफलता स्वरूप आत्मा को तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कदम में ही सफलता होती है उसकी। तो सोचने का मतलब ही क्या है? सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, चाहे लें चाहे नहीं लें, बाप को देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप क्या करके पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। जितना बात को पकड़ेंगे उतना ही भारी रहोगे, छोड़ देंगे तो हल्के हो जाओगे। छोड़ना अर्थात अपनी पतवार परमात्मा के हवाले कर देना। बांटने के लिए पहले स्वयं में भरपूरता चाहिए होती है, और भरपूर होने के लिए पहले चाहना को छोड़ना पड़ता है। जब तक मांगने की इच्छा है ना, तब तक आप भरपूर हो ही नहीं सकते। संकल्पों से भरपूरता चाहिए, और संकल्पों की भरपूरता आना अर्थात सारे गुणों का भर जाना। प्रेम में ना सॉरी होता है ना थैंक्स होता है। जो करेंगे वह पाएंगे, जो सोचेंगे वह पाएंगे। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा करना कुछ भी नहीं, तो वो सोचते और बोलते समय बिता देंगे, और करने से जो पाना है ना वह पा ही नहीं सकेंगे। इसलिए कहना कम और करना ज़्यादा है।